मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। बिना जोखिम लिए, बिना रिस्क उठाए कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। यदि मेरे मित्र आप यह सोचते हैं कि जीवन में हमें कोई रिस्क ना लेना पड़े और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, हम बिना पैसा लगाए कोई ऐसा बिजनेस कर लें जिसमें सिर्फ लाभ ही लाभ हो, कहीं कोई उसमें हानि होने की संभावना ना हो, तो मित्र इस संसार में प्रत्येक चीज का दो पहलू है। आप एक पहलू की सिक्का प्राप्त नहीं कर सकते। यदि किसी सिक्का में एक तरफ शुभ है, लाभ है, तो दूसरे पक्ष में हानि का भी वह अंदेशा रहता है। यदि हमारा दीनमान है तो फिर रात होगा, तय है रात होना, क्योंकि रात है तभी दीनमान का मतलब है। तभी हम कह सकते हैं कि अभी दिन है, क्योंकि इसके पहले जो था वह प्रक्रिया रात का था। तो जब हम कोई वर्क करते हैं तब उसमें ये दोनों पहलू बराबर बना रहता है, इसलिए हमको रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक हमारे बच्चे थे, वो उसने कहा कि गुरुजी मैं 25 साल पढ़ाई में लगा दूंगा और उसके बाद इस पढ़ाई का मेरा कोई हासिल नहीं हुआ तो रिस्क तो है बेटा। नर्सरी क्लास का बच्चा यदि मुझसे ये पूछेगा कि गुरुजी मैं जीवन का 25 साल पढ़ाई में लगा दूंगा और उस पढ़ाई के उपरांत मुझे मिलेगा क्या? मान लीजिए मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मुझे कोई जॉब नहीं मिला, मुझे कोई कार्य नहीं मिला, या मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, या मेरे अंदर में कौशल नहीं आया, मेरे अंदर तकनीकी ज्ञान नहीं आया, मैं ज्ञानी नहीं बना, और मेरा 25 साल बर्बाद हो जाएगा। मैं बोले ये तो खतरा तो है मित्र। ये तो हो सकता है कि आप आज नर्सरी क्लास में पढ़ाई करते हो, पता नहीं आप कब क ख ग सीखोगे, कब ABCD सीखोगे कि नहीं सीख पाओगे। वो तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है कि आप मेहनत कैसे करोगे, आपका रिस्पांस कैसे होगा, आपका मस्तिष्क से कैसे विकास होता है, आप किस तरह से डेवलप करोगे, आप लाइफ को कैसे समझोगे। तो ये धीरे धीरे एक एक पैदान करके समझ में आता है। मेरे एक युवा मित्र थे, 12वीं क्लास तक पहुंच गया था। मैंने उनसे पूछा, मित्र ये बताओ कि आपने अपने जीवन का 15 साल पढ़ाने में लग गए, 15 साल आपको पढ़ते हुए हो गए, आपने 15 साल आपने इस जोखिम में डाल दिया कि पढ़ाई करना है, आपने 15 साल तक अपने जीवन को ऐसे ही गुजार दिए। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास क्या संभावनाएं हैं? आपका दिशा कहाँ जा रहा है? आप क्या कर सकते हो? आपने तो पूरा 15 साल को रिस्क में डाल दिया। मेरे मित्र ने कहा, हाँ मैंने अपने जीवन का 12वीं क्लास तक का मैं तो यूं ही गुजार दिया। मुझको समझ नहीं आया कि मुझको क्या करना है, अपने लाइफ में क्या करना है और क्या करना है नहीं करना है, क्या करना है नहीं करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, कि ऐसे करते करते मैं अपनी ज़िंदगी को उलझन में उलझाते रहा और पूरा का पूरा मेरा समय बर्बाद हो गया। मित्र केवल पैसे बस का रिस्क नहीं होता, हम हर काम को जब करते हैं तो उसमें बहुत सारे रिस्क जुड़े होता है। अब ड्राइवरी सीखते हैं, अब बाइक जरा चलाते हैं तो हर पल रिस्क रहता है कि आपसे एक चूक हुआ या आपके सामने वाले से एक चूक हुआ और आपका हो जाएगा काम, आपका बच जाएगा। जब कोई ट्रेन चलाता है तो उसमें हर जगह रिस्क है। छोटी छोटी, आप पैदल चल रहे हैं, अब पीछे से कोई आदमी आ गया, मार दिया ठोकर, अब गए चले गए, वहां भी रिस्क है। तो हर क्षण जीवन का। अब एक हमारे बुजुर्ग थे, दादाजी की उम्र के थे। अब वो खाना खा रहा था और जैसे ही वो अपना कौर उठाते मुंह तक गया था और राम नाम सत्य हो गए। उसकी 2 रोटी का जो कौर था वह गले के नीचे नहीं उतरा था, मुंह में वो पड़ा रह गया और वो चला गया। मतलब यदि आप खाना खा रहे हैं तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि जो कौर आप उठा के ले जा रहे हो आप उसको पेट तक हो जाएगा। क्यों? उसी समय आ गया आपका जाने का टिकट, कट गया फाइनल टिकट, हो गया न रिस्क। या आप खा रहे हैं, खाना अटक गया गला में, आ गया न रिस्क। आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर इलाज कर रहा है और वो पता नहीं वो जो टेबलेट है आपको लाभ करेगा कि हानि करेगा। सर्जरी चल रहा है, आप जिंदा लौटोगे कि नहीं लौटोगे। मित्र हर जगह आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि जीवन में बिना रिस्क का आप कुछ कर सकते हो। हाँ, लेकिन यदि आप रिस्क को यदि तौल के देखते हो कि मैं यदि कोई काम कर रहा हूं तो इसमें लाभ कितना हो सकता है और क्या क्या हानियां हो सकते हैं। मतलब
मेरा एक युवा मित्र 20 साल तक पढ़ाई करता है, नर्सरी क्लास से आपका पीजी तक का क्लास जाता है। इसमें रिस्क इतना ही है कि हो सकता है आपको गवर्नमेंट की जॉब ना मिले, यह भी हो सकता है कि कोई शानदार कंपनी में आपको जॉब ना मिले। पर इसका लाभ यह है कि सुनिश्चित है कि यदि आप 15 साल तक पढ़ाई किए हैं तो आपके भीतर में वो हुनर आ गया है, ज्ञान आ गया है कि आप यह समझ सकते हो कि अपने लाइफ को क्या करना है, आप अपना करियर कैसे बनाना है, अपनी मेहनत कैसे करना है। एक अनपढ़ व्यक्ति जब मजदूरी करता है तो उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन जब एक एजुकेटेड व्यक्ति जब मजदूरी करता है तो उसका काम करने का तरीका अलग हो जाता है, दोनों की मजदूरी अलग हो जाती है। ये तो फर्क आ जाता है। तो रिस्क उठाने से कम जो अनपढ़ रहता उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब मिलता, उसको बड़ी कंपनी में जॉब मिलता, एक शानदार जॉब मिलता कि कभी इंजीनियर बन सकते हैं, कि कभी डॉक्टर बन सकते हैं, कि कभी एसपी डीएसपी बन सकते, कभी कलेक्टर कमिश्नर बन सकते, कभी आईजी वाईजी बन सकते। उनके पास तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसने तो वो रिस्क उठाया नहीं पढ़ने का। बस उनके पास एक है, मजदूर बन गया और पूरा कालांतर जीवन के अंतहीन वह मजदूर बना रहेगा। लेकिन आप पढ़ाई कर लिए हैं तो आपके पास एक दरवाजा खुलता है और कई दरवाजे खुलते हैं, एक एक के बाद कई दरवाजा खुल सकता है। मित्र, तो आपको देखना होगा कि लाभ और हानि का एक विश्लेषण कर लीजिए और उसके बाद आप लगाइए अपना प्लान, अपनी योजना, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना धन, अपना समय, अपनी हुनर, अपनी काबिलियत, और उसके बाद फिर आपको सफलता मिल जाता है। फिर रिस्क तो थोड़ा रहता है रिस्क। आप जब छलांग लगा रहे हो तो हो सकता है कि गलत जगह में आप जंप करो तो आपका हड्डी पसली टूट सकता है। आप ऊपर का एरोप्लेन में सैर कर रहे हो, एरोप्लेन क्रैश हो गया तो मरने की संभावना तो है, लेकिन क्या आप डर करके एरोप्लेन में चढ़ना बंद कर देंगे? क्योंकि कभी कभार क्रैश हो जाता है, हमेशा तो होता नहीं है। तो मित्रों, डर के बजाय उसके सकारात्मक चीज को समझो। रिस्क में आप टोटली रिस्क, आप ऐसा है कि एक मेरा मित्र था, उसने तालाब में गया और कहा कि मैं अपना पूरा पैसा तालाब में फेंक के आ गया। अब तालाब में फेंक के आ गया तो गड्ढे में गया बेटा, वो तो गया गड्ढे में भाई, गया गड्ढे में मित्र, वो तो गया ना, बेकार हो गया, क्योंकि आप तो उसको फेंक के आ गए। वो तो 100% रिस्क हो गया। वो उसका क्या होगा? नोट का है, कागज का है तो सड़ जाएगा, स्टील का है तो चलो बचा रहेगा, कभी जीवन में किसी को मिल भी जाएगा। तो ऐसा कोई काम ना करे जो फेंक के आने वाली बात हो। हाँ, लेकिन आप उसका मछली का बीज डाल देते, हो सकता है तालाब में आज का कुछ मछली मरते और कुछ जिंदा हो जाते और आपका पैसा बढ़ जाता। आप पौधे खरीद के लगा देते, बीज लगा देते। तो आप अपना रिस्क देखिए कि आप गड्ढे में पैसा को फेंक रहे हैं कि कहीं उसको बो रहे हैं, कहीं उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहीं उसका कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मित्र, उसको विश्लेषण कीजिए और विश्लेषण करने के बाद अपनी प्रतिभा को कहाँ लगाना है, अपने धन को कहाँ लगाना है, अपनी लाइफ को कहाँ लगाना है, अपने विचार को कहाँ लगाना है, अपने जीवन को कहाँ लगाना है, ये लगाने से पहले एक बार उस रिस्क को जरूर देख लीजिए। उसके बाद आप अपना पैसा लगाइए, धन लगाइए, जीवन लगाइए, विचार लगाइए, लगा दीजिए, क्योंकि लगाना तो पड़ेगा। इस संसार में, मार्केट में बना रहना है तो लगाना तो पड़ेगा। तो लगाइए और अपना जीवन को सार्थक कीजिए। तो मित्र, हम अपने छोटी छोटी बातों को लेकर के आते हैं, अब विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।